गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 14 मार्च और 14 मार्च से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा गौ संरक्षण और पशुधन विकास को नई दिशा देने के लिए जल्द ही गौ सेवा नीति 2026 लागू की जाएगी। तो राजस्थान सरकार के द्वारा ये नई नीति लागू की जाएगी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान सरकार प्रदेश में गौ संरक्षण और पशुधन विकास को नई दिशा देने के लिए जल्द ही गौ सेवा नीति 2026 लागू करने जा रही है। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है भजन लाल शर्मा, उनके नेतृत्व में तैयार की जा रही यह नीति गौ कल्याण को बढ़ावा देने के साथ साथ किसानों और पशुपालकों की आर्थिक स्थिति में मजबूत करने पर केंद्रित होगी। इस नीति के माध्यम से गोधन के संरक्षण के साथ साथ पशुपालकों और किसानों को आर्थिक रूप से सहारा देने की योजना बनाई जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। राजस्थान दिवस 2026 का आयोजन 19 मार्च को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हिंदी तिथि के अनुसार आपको ध्यान में रखना है। 19 मार्च को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जा रहा है और हर साल ये चेंज होगा क्योंकि हिंदी जो तिथि है वो अंग्रेजी तिथि उसमें अंतर होता है। तो मुख्य समारोह का आयोजन जालोर में किया जाएगा 14 से लेकर 19 मार्च तक। कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी राजस्थान में हो रहे हैं। नेक्स्ट है राजस्थान कृषि उपज मंडी प्रांगण भूमि अर्जन नीति 2026 का अनुमोदन राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने किया है। नेक्स्ट है राजस्थान में जेम्स ज्वेलरी प्रदर्शनी 2026 का आयोजन 15 और 16 मार्च को किया जाएगा जयपुर में। नेक्स्ट है राजस्थान में 36 करोड़ रुपए की लागत से जोधपुर, टोंक, शेरगढ़ और झुंझुनू में एकीकृत सैनिक कल्याण कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाया जाएगा। बजट में इसको लेकर घोषणा हुई थी। नेक्स्ट है महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से हर साल दिए जाने वाले वार्षिक पुरस्कार में वेदमूर्ति देवव्रत महेश रेखे को महर्षि हारित ऋषि अवार्ड है वो इनको प्रदान किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है कि वेयर हाउस स्पेस के कुल व्यवसाय के मामले में जयपुर देश के प्रमुख टियर 2 शहरों में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। ये बात आपको ध्यान में रखनी इंपॉर्टेंट है। सही कथन यहाँ पे दिया गया है। दूसरा कथन है कि वेयर हाउस स्पेस व्यवसाय में ग्रोथ के लिहाज से नागपुर है वो 200% से ज़्यादा वृद्धि के साथ अव्वल है, लेकिन जो कुल व्यवसाय के मामले में जयपुर है वो देश के प्रमुख टियर 2 शहरों में तीसरे नंबर पर। तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही है, दोनों सत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो देश में क्विक कॉमर्स के विस्तार के बीच जयपुर में साल 2025 के दौरान कुल 13 लाख वर्ग फीट वेयर हाउस स्पेस किराए पर ली या खरीदी गई, जो कि 2024 के मुकाबले 24% ज़्यादा है। वेयर हाउस स्पेस के कुल व्यवसाय के मामले में भी जयपुर देश के प्रमुख टियर 2 शहरों में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। इसने नागपुर, इंदौर और लुधियाना जैसे शहरों को भी पीछे छोड़ दिया है। हालांकि वेयर हाउस स्पेस व्यवसाय में ग्रोथ के लिहाज से नागपुर 200% के साथ ज़्यादा की वृद्धि के साथ अव्वल है। दरअसल देश और दुनिया के प्रमुख फैशन और लाइफस्टाइल ब्रांड जयपुर में अपने आउटलेट्स खोल रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ने के मद्देनज़र ऑनलाइन कंपनियां जयपुर में वेयर हाउस स्पेस लीज किराए पर ले रही है ताकि तेज़ डिलीवरी की जा सके। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला कथन है कि झुंझुनू जिले के खेतड़ी उपखंड के रामपुरा क्षेत्र में जमीन के नीचे दबी प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिलने के संकेत मिले हैं, जो बिल्कुल सही है। खुदाई के दौरान यहाँ पर प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। उत्खनन के दौरान पत्थरों के स्तंभ, दीवारों और अन्य स्थापत्य संरचनाओं के अवशेष यहाँ से मिले हैं। तो इसमें कथन 1 व 2 दोनों ही सत्य है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो झुंझुनू जिले के खेतड़ी उपखंड के रामपुरा क्षेत्र में जमीन के नीचे दबी प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिलने के संकेत मिले हैं। प्रारंभिक जांच में सभ्यता 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच मानी जा रही है। उत्खनन के दौरान पत्थरों के स्तंभ, दीवारों और अन्य स्थापत्य संरचनाओं के अवशेष सामने आने लगे हैं, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि यह क्षेत्र अपने समय का एक विकसित और सुनियोजित नगर रहा होगा।
खुदाई के दौरान मिले अवशेषों के आधार पर इस प्राचीन सभ्यता के बारे में और महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आ सकती है। नेक्स्ट है राजस्थानी कहानी संग्रह कायारी कड़ जड़, इसके लिए किसे राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार मिलेगा? तो राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार संतोष चौधरी को मिलेगा। इनके राजस्थानी कहानी संग्रह जिसका नाम है कायारी कड़ जड़। तो यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो संतोष चौधरी जिनको राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार मिलेगा, यहाँ राजस्थानी कहानी संग्रह कायारी कल जल के लिए इनको सम्मानित किया जाएगा। जो राजरानी गोयल स्मृति राजस्थानी पोकरमल कथा साहित्य पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। यह पुरस्कार बीकानेर की मुक्ति संस्था के द्वारा दिया जाता है, जो कि बीकानेर में है। पुरस्कार समारोह का आयोजन मई में बीकानेर में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला कथन है कि अलवर की ऐतिहासिक सिलीसेट झील है, जिसको प्रदेश की सबसे आदर्श आर्द्र भूमि यानी मॉडल वेटलैंड के रूप में इसे विकसित किया जाएगा, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। फिर है कि सिलीसेट झील को दिसंबर 2025 में भारत की 91वीं रामसर साइट का दर्जा प्रदान किया गया था। तो दोस्तों सिलीसेट झील दिसंबर 2025 में भारत की 91वीं रामसर साइट का दर्जा नहीं 96वीं रामसर साइट का दर्जा मिला था। ये राजस्थान की 5वीं रामसर साइट थी, जो दिसंबर 2025 में दर्जा प्रदान किया गया। तो दूसरा कथन गलत है, पहला यहाँ पे सही दिया गया है। केवल कथन एक ही सत्य है, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो अलवर ऐतिहासिक जो सिलीसेट झील को प्रदेश की सबसे आदर्श आर्द्र भूमि मॉडल वेटलैंड के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। यहाँ सिलीसेट झील सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में स्थित एक महत्वपूर्ण रामसर साइट क्षेत्र है। यह क्षेत्र जल सुरक्षा, जैव विविधता और स्थानीय आजीविका के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस झील में 149 पक्षी प्रजातियां, विभिन्न मछली प्रजातियां, स्तनधारी एवं सरीसृप पाए जाते हैं। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित ऐतिहासिक सिलीसेट झील को दिसंबर 2025 में आधिकारिक तौर पर भारत की 96वीं रामसर साइट अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि घोषित किया गया था। यह राजस्थान का 5वां रामसर स्थल है। नेक्स्ट, राजस्थान के कितने जिलों की सीमाओं को कवर करते हुए 40,000 करोड़ रुपए की लागत से 4 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है? तो राजस्थान में तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए की लागत से 4 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है, जो कि 17 जिलों को कवर करता है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों राजस्थान में 17 जिलों की सीमाओं को कवर करते हुए 40,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 4 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। यह जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी ने संसद में दी थी। देश भर में कुल 35 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है, जिनकी कुल लंबाई 10,196 किलोमीटर है। राजस्थान में 4 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण 40,520 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है, जिसकी कुल लंबाई 1190 किलोमीटर है। अब बात करते हैं दोस्तों सूजस क्विज के बारे में। तो जो सूजस की प्रश्नोत्तरी है वो आपको हर एग्जाम में यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सूजस ई प्रश्नोत्तरी नंबर 21 की, जो कि 11 मार्च को प्रकाशित की गई थी। तो 11 मार्च को सूजस ई प्रश्नोत्तरी 21, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि राजस्थान सरकार ने 2026-27 के बजट में कितने रुपए के ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण का वितरण करने का प्रावधान किया गया है? तो इसमें 25,000 करोड़ रुपए का जो प्रावधान किया गया है, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ब्याज मुक्त है, बिना किसी ब्याज के अल्पकालीन फसली ऋण का वितरण किया जाएगा। नेक्स्ट है सहकारी क्षेत्र के जो राज्य की पहली बाइक ऑन रेंट सेवा किस शहर में शुरू की गई है? तो बाइक ऑन रेंट सेवा ध्यान रखना उदयपुर में शुरू की गई है। ये क्वेश्चन पीछे एग्जाम में जो कंपटीशन एग्जाम हुए थे उनमें पूछा भी गया था। तो ये सहकारी क्षेत्र की पहली बाइक ऑन रेंट सेवा है, जो कि उदयपुर में शुरू की गई थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है राजस्थान सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के इंटीग्रेटेड पोर्टल के माध्यम से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत वर्तमान में निवेशकों को कितनी सुविधाओं के लिए पेपरलेस क्लियरेंस दिया जा रहा है? तो इसमें जो पेपरलेस क्लियरेंस है वो 180 सुविधाओं के लिए दिया जा रहा है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार के द्वारा पिछले 2 वर्षों में राज्य के निर्यात, एमएसएमई, हस्तशिल्प, हथकरघा इत्यादि के समग्र विकास के लिए कुल कितनी नई नीतियाँ और योजनाएं लागू की गई है? तो इसके लिए राजस्थान सरकार के द्वारा 13
नई नीतियाँ और योजनाएँ हैं वो लागू की गई है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान 35 लाख करोड़ रुपए के जो निवेश समझौते में से अब तक कुल कितने प्रोजेक्ट्स की ग्राउंड ब्रेकिंग है वो की जा चुकी है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है, हो सकता है पहले भी क्वेश्चन पूछा गया हो। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है 8 लाख करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट्स हैं इनकी ग्राउंड ब्रेकिंग है वो की जा रही है, कितना काम हुआ है कितना बाकी है। कुल 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौते हैं जो कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान हुए थे, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान में जेम्स ज्वेलरी प्रदर्शनी 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। एक बार फिर से सुनेगा, राजस्थान में जेम्स ज्वेलरी प्रदर्शनी 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।